आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ट्विस्ट के बारे में जो गोकुल धाम सोसाइटी को हमेशा के लिए बदल सकता था। सोचिए, अगर टप्पू अय्यर का बेटा होता, यानी जेठालाल का बेटा, टप्पू नहीं बल्कि बाबिता जी और अय्यर के घर एक छोटा टप्पू जिसका नाम ही गोकुल धाम में शरारत का प्रतीक बन जाता। सबसे पहले सोचिए अय्यर और बाबिता जी का पेरेंटिंग स्टाइल। शो में हमने अय्यर का अनुशासन, साइंस वाली सोच, समय की पाबंदी और एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जैसी जीवन शैली देखी है। बाबिता जी शांत, विनम्र, समझदार और भावनात्मक संतुलन वाली। अगर टप्पू इन दोनों का बेटा होता तो उसकी परवरिश में सबसे पहला नियम होता पढ़ाई सबसे पहले। यानी टप्पू भले ही स्कूल में हो या सोसाइटी में, उसे हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया जाता। होमवर्क से भागने वाला टप्पू यहां नहीं होता, बल्कि यह टप्पू बालकनी में प्रयोग करता, कमरे में गैजेट रखता और सोसाइटी के मैदान में छोटे छोटे साइंस प्रोजेक्ट तैयार करता। अब जैसा कि हम शो में देखते हैं, जेठालाल टप्पू सेना के नेता को हमेशा दिल से जोड़कर देखता है क्योंकि वो उसका बेटा है। लेकिन इस ऑल्टरनेट वर्जन में जेठालाल का भाव उतना स्वाभाविक नहीं होता। इसके बजाय जेठालाल की नजर में थोड़ा डर और थोड़ा सम्मान होता। जेठालाल को विज्ञान समझ नहीं आता और अय्यर का बेटा उसे कभी इंप्रेस भी करता, कभी उलझा भी देता। जेठालाल के डायलॉग, अरे भाई, ये बैटरी को बम की तरह क्यों पकड़ डीएच के घूम रहा है, सोसाइटी में मशहूर हो जाते। भिदधे के लिए परेशानी 100 गुना। भिदधे शिक्षक भी, सचिव भी और अनुशासन के रक्षक भी। अय्यर के बेटे को डांटना हिम्मत चाहिए, क्योंकि बाबिता जी सम्मानित सदस्य हैं और अय्यर वैज्ञानिक। ऐसे में भिद्दे हर पेरेंट्स मीटिंग में अपने शब्द बहुत सोच समझकर बोलता। और जब टप्पू का कोई प्रयोग फेल होकर स्कूल का एसी शॉर्ट कर दे तो भिद्दे के चेहरे पर वो वैज्ञानिक बेबसी, सोसाइटी की नई पहचान। टप्पू सेना की केमिस्ट्री भी बदलती। असली टप्पू नेता होता है अपनी शख्सियत और आकर्षण से। यहां टप्पू नेता होता दिमाग से। गोली, गोगी, सोनू और पिंकू के साथ ये टप्पू भौतिकी के उदाहरण देता। जो वस्तु गति में है उसे कोई रोक नहीं सकता जब तक भिद्दे सर दखल न दें। टप्पू सेना की शरारतें प्लान नहीं, डिजाइन की हुई होती। दिवाली पर रॉकेट, होली पर केमिकल फ्री रंग, गोकुल धाम में छोटा लैब और डॉ। हाथी हर प्रयोग का स्वाद लेने आ जाते। अब आते हैं बड़ों की केमिस्ट्री पर। जेठालाल के लिए यह अल्टीमेट ट्विस्ट, टप्पू उसके घर का नहीं बल्कि उसकी क्रश बाबिता जी का बेटा। यानी जो लगाव जेठालाल के दिल में होता वो ऑकवर्ड सम्मान में बदल जाता। गोकुल धाम में टप्पू सेना से ज्यादा जेठालाल के अपने ट्रायल चलते। मेहता साहब बार बार समझाते, जेठिया, विज्ञान में भावनाएं नहीं होती। और जेठालाल का जवाब, भावनाएं तो होती हैं मेहता साहब, जब वो वैज्ञानिक बाबिता जी को मम्मी बोलता है। सोसाइटी के कार्यक्रम भी बदलते। गणपति सजावट में टप्पू एलईडी सर्किट्स लगाकर ऑटोमेटेड लाइटिंग बनाता। नवरात्रि में स्पीकर डेसिबल सेफ बनाए जाते। स्वतंत्रता दिवस पर छोटा रॉकेट प्रदर्शन। और अय्यर का गर्व जब पूरी सोसाइटी कहे, बाबिता जी के बेटे ने मां और सोसाइटी का नाम रोशन कर दिया। मेहता साहब बौद्धिक समर्थन देते, पोपटलाल खबर बनाते, अब्दुल सौडा देते। पूरा इकोसिस्टम वैज्ञानिक हो जाता। लेकिन एक भावनात्मक पहलू भी था। असली टप्पू और जेठालाल के बीच जो हास्य भरा पिता पुत्र संबंध है वो गायब होता। अय्यर टप्पू का रिश्ता अनुशासन वाला लेकिन सम्मान से भरा। बाबिता जी प्यारी मां, मगर जेठालाल जैसी लाड़ प्यार नहीं। टप्पू सेना की शरारतें समाज को दुखी नहीं, उलझन में डाल देती। और यही उलझन शो की नई कॉमेडी होती। वैज्ञानिक शरारती टप्पू। आखिर में इस ऑल्टरनेट ब्रह्मांड का सबसे बड़ा असर, जेठालाल और अय्यर की दुश्मनी नरम पड़ जाती, क्योंकि अब उनके बीच ईगो नहीं, पेरेंटिंग की जिम्मेदारी उन्हें जोड़ती। जेठालाल बार बार कहे, भाई, तुम अपने बच्चे को साइंस सिखाओ, मैं उसे बिजनेस सिखा देता हूं। ईएमआई वाला चैप्टर पहले। और जब कोई बाहरी सोसाइटी में आकर टप्पू को कम आंके अय्यर और बाबिता एक साथ बोले, वो शरारती है लेकिन जीनियस। यही पंच टीएमकेओसी में एक नई परत लाता। यही था हमारा ऑल्टरनेट टाइमलाइन, गोकुल धाम, जहां टप्पू साइंस से चलता। अगर यह ट्विस्ट कभी सच होता तो सोसाइटी की हर दीवार पर लिखा होता, एलएब इन प्रोग्रेस। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट में बताइए अगला व्हाट इफ किस पर देखना चाहोगे। शो बीट पर मिलते हैं अगले एपिसोड में।